एग्जाम्पल 29, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करिए। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ड्रा कर लिए। आप चाहे तो किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद बोला पी क्यू आर एंड एस आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। करा पी क्यू आर एस जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। किसका किसका? तो ए बी का, P है जो ए बी का, Q है बी सी का, और जो R है वो सी डी का, और S है वो डी ए का है। एंड एडजेसेंट टू ए एंड सी, और जो पॉइंट ये पी क्यू आर एस है वो ए और सी के एडजेसेंट है। एडजेसेंट टू ए एंड सी करने का मतलब हुआ कि जो पी क्यू आर एस जो पॉइंट आएगा वो ए और सी ये दोनों, ये मतलब ये दोनों के निकट ही ये पी क्यू आर एस पॉइंट रहेगा। तो जैसे बोला था जो P पॉइंट है वो ए बी का है, तो यहाँ पे देखिए ए के निकट ही P को रखना है, तो यहाँ पे रखिए P को। उसके बाद Q था वो था BC के, तो Q जो पॉइंट रखिएगा वो यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि बोला था ये जो PQRS है वो A और C के निकट में है। तो Q को जब भी रखिएगा तो यहाँ पे, ये नहीं कि Q को आप यहाँ पे ले लेना है, Q को C के निकट ही लेना है। तो यहाँ पे Q आ जाएगा, इसके बाद R आ जाएगा यहाँ पे C के निकट, और S, तो S यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा A के निकट। तो यही बोला था कि जो PQRS जो पॉइंट है वो A और C के एडजेसेंट है, मतलब A और C के बगल में है, इस तरीके से। तो बोला प्रूव डैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेलोग्राम। तो प्रूव करिए पी क्यू आर एस एक पैरेलोग्राम बनेगा। तो पहले यहाँ पे पी क्यू आर एस को ज्वाइन करिए, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस एक पैरेलोग्राम बन गया। यहाँ पे एक चीज बताइए, यहाँ पे बोला था कि जो पी क्यू आर एस है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। तो बारी बारी से देखिए, पी जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, मतलब पी है जो ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मान लेते हैं एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, 1 2 3, इस तरीके से 3 इक्वल पार्ट में। अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। अगर आप 2 लीजिएगा तो सबका वैल्यू 2 आएगा, मतलब इक्वल होना चाहिए। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P है जो ट्राइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, ए पी और पी बी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए पी अपॉन पी बी। तो यहाँ पे देखिए ए पी का तो वैल्यू 1 आ जाएगा, और पी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे पी बी की जगह पे 2 पुट करिए, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा पी बी इक्वल टू 2AP। ये जो पी बी होगा वो ए पी के दोगुना का इक्वल है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो पी बी है ये जो बड़ा वाला है वो ए पी के दोगुना के इक्वल है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये जो Q पॉइंट है वो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, इस तरीके से 1 2 3। तो यहाँ से भी ये जो बड़ा वाला आएगा वो छोटा वाला के दोगुना के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे आया था, जो PB आया था वो छोटे वाले के दोगुना के बराबर था। यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, PB जो है वो छोटे वाले AP के दोगुना के इक्वल है, 2AP के इक्वल है ना। तो यहाँ पे भी ये जो बड़ा वाला BQ है वो छोटा वाला CQ के दोगुना के बराबर होगा। डेट मीन्स BQ इक्वल हो जाएगा 2CQ के। आप निकालना चाहिए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको भी। और यहाँ पे DR जो होगा वो 2CR के बराबर हो जाएगा, DR इक्वल टू 2CR। और इधर DS जो होगा वो 2AS के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा DS इक्वल टू 2AS। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ये डायगोनल A और C ये दोनों को ज्वाइन करिए। तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे AC को ज्वाइन किए तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ABC ये इस साइड डायगोनल के इस तरफ, एक ट्रायंगल डायगोनल के उस तरफ बन जाएगा ADC। तो बारी बारी से आपको दोनों ट्रायंगल में चलना है। तो पहले हम चलते हैं ट्रायंगल ABC में। तो इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC में क्या आया था, ये PB जो आया था वो 2AP के इक्वल आया था, ये वाला। तो यहाँ से नोट करिए PB आया था 2AP के इक्वल। तो यहाँ से इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो ये PB अपॉन AP इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये AB होगा यहाँ पे, PB अपॉन AB इक्वल टू 2। यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। एक मिनट, यहाँ पे PB इक्वल टू AP है ना, ये AP है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा AP। तो ये हो जाएगा PB अपॉन AP इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। और इसी ट्रायंगल में एक और देखिए, एक चीज़ और आया था, BQ जो आया था वो 2CQ के इक्वल आया था। तो यहाँ पे हो जाएगा BQ इक्वल टू 2CQ। तो यहाँ से इसका रेशियो निकालिए,
तो ये हो जाएगा बी क्यू, सी क्यू को इधर लाइए तो बी क्यू अपॉन सी क्यू इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिए, दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 LHS को इक्वल करिए तो PB अपॉन AP इक्वल हो जाएगा BQ अपॉन CQ। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ट्राइंगल में PB अपॉन AP, PB अपॉन AP और इधर आया है BQ अपॉन CQ, ट्राइंगल ABC में ही आ रहा है ना। देखिए इस ट्राइंगल को बाहर करते हैं, ACB और यहाँ पे है P और यहाँ पे है Q। इसी ट्राइंगल में आया था रेशियो, देखिए PB और AP ये दोनों साइड, इधर आया BQ और इधर CQ। तो जब ये रेशियो इक्वल आ रहा है तो आप बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम से ये दोनों जो लाइन होगा वो पैरेलल लाइन होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप सो PQ पैरेलल हो जाएगा AC का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब की बार आपको ट्रायंगल ADC में चलना होगा, ट्रायंगल ADC। तो इसमें चलिए ट्रायंगल ADC, तो यहाँ पे यही क्वाड्रिलेटरल था। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ADC ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल में, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन था, एक था DS इक्वल था 2AS के, तो यहाँ पे था DS इक्वल टू 2AS। तो यहाँ से इसका रेशियो निकालिए तो ये हो जाएगा DS अपॉन AS इक्वल टू 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। और एक रेशियो क्या था, यहाँ पे DR इक्वल था 2CR का, DR इक्वल था 2CR का। तो यहाँ पे DR अपॉन CR ये भी हो जाएगा 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन 5। और इक्वेशन 4 और 5 से चलिए फ्रॉम 4 एंड 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा DS अपॉन AS इक्वल टू DR अपॉन CR। यहाँ पे देखिए DS अपॉन AS ऊपर DR अपॉन CR। और यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के ड्रा करिए एक बार। ये है DCA और यहाँ पे है S और यहाँ पे है R। ये देखिए DS और AS ये दोनों साइड, इधर DR और CR ये दोनों साइड। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये थेल्स थ्योरम वाला रेशियो है। तो जब ये रेशियो इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा SR पैरेलल AC। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 में आया था PQ पैरेलल AC और इक्वेशन 6 में आया है SR पैरेलल AC। मतलब AC PQ के भी पैरेलल है और AC SR के भी पैरेलल है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि PQ और SR ये दोनों ही आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम 3 एंड 6, यहाँ पे PQ पैरेलल आ जाएगा SR का। यहाँ पे फिगर में देखिए यहाँ पे PQ पैरेलल आ जाएगा SR का, और जैसे ही ये दोनों लाइन पैरेलल आ गया और यहाँ पे हम डायगोनल AC को मिलाए थे। सिमिलरली आप जब डायगोनल BD को मिलाइएगा तो यहाँ पे एक और आ जाएगा PS पैरेलल RQ या QR। तो यहाँ पे लिखिए सिमिलरली यहाँ पे आ जाए, जब डायगोनल BD को आप मिलाइएगा तो यहाँ से PS पैरेलल आ जाएगा QR का। तो जब अपोजिट साइड पैरेलल आ रहा है इसका मतलब PQRS क्या होगा, एक पैरेलोग्राम होगा। तो हेंस PQRS इज अ पैरेलोग्राम। एग्जाम्पल 30, इन गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC। करा फिगर में देखिए ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB और AC आपस में इक्वल है। उसके बाद बोला पॉइंट D एंड E आर ऑन द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। AB पे D पॉइंट है और AC पे E पॉइंट है। और इस तरीके से है कि AD और AE आपस में भी इक्वल है, ये ऊपर वाला भी AD और AE ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो बोला सो डैट द पॉइंट BCED ये चारों पॉइंट क्या है, कौन साइक्लिक है। चारों पॉइंट कौन साइक्लिक करने का मतलब ये चारों पॉइंट है जो एक सर्कल पे लाई कर रहा है। इस तरीके से देखिए यहाँ से इसको मिलाइए, ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक है, मतलब चारों पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है और इस सर्कल को बोला जाएगा कौन साइक्लिक सर्कल, और इस क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 आता है। तो जैसे ही आप अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा दैट मीन्स ये जो पॉइंट हुआ होगा वो ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा, दैट मीन्स ये पॉइंट जो होगा वो कौन साइक्लिक हो जाएगा। तो मेन रूप से आपको यहाँ पे ये जो अपोजिट एंगल का सम 180 ही लाना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दे रखा था ए बी और ए सी, ये पूरा बड़ा वाला ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और सेकंड में दे रखा था ए डी और ए, ये दोनों ऊपर वाला भी आपस में इक्वल है, तो ए डी बराबर ए ई, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे क्या करिए कि इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिए एलएचएस वाले को एलएचएस से डिवाइड करना और आरएचएस वाले को आरएचएस से, तो पहले इक्वेशन 2 को लिखिए, तो इधर है ए डी और इक्वेशन 1 में ए बी, और आरएचएस में हो जाएगा इधर ए ई अपॉन ए सी। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी, ये थेल्स का ही रेशियो आ रहा है, सेकंड वाला रेशियो। यहाँ पे आपको 3 रेशियो बताया ना, एक बताए ए डी बाई डी बी, सेकेंड बताए ए डी बाई ए बी, और थर्ड बताए थे डी बी बाई ए बी। तो यहाँ पे सेकंड रेशियो आ रहा है, तो कोई भी एक रेशियो आ जाएगा तो दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया डी ई पैरेलल बी सी। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं कि ए डी और ए आपस में इक्वल दे रखा है तो आप डी बी और ई सी को आपस में इक्वल लाइए और उसके बाद ए डी और डी बी का रेशियो लगाइए, उसके बाद पैरेलल करिए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप तीनों रेशियो में से कोई भी रेशियो एक आ जाता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि तीनों रेशियो तो थेल्स वाला ही रेशियो है। इसके बाद देखिए आप पैरेलल लाइन में पढ़ चुके हैं कि जैसे इस तरीके से 2 पैरेलल लाइन होता है और मान लीजिए एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों मिलकर कौन एंगल बनाता है, इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, दैट मीन्स ये दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए ये डी ई पैरेलल है बी सी का, और ये पैरेलल लाइन के नीचे वाला इधर पैरेलल लाइन के ऊपर वाला, ये दोनों एंगल मिलकर इंटीरियर एंगल बनाएगा, और ये भी दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इस साइड भी वही चीज एंगल सी और एंगल ई, ये दोनों भी इंटीरियर एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया बाय सम ऑफ इंटीरियर एंगल से। यहाँ पे एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो जब दोनों का आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे करिए फ्रॉम 1 और 2, एक का एलएचएस है एंगल बी प्लस एंगल डी और एक का एलएचएस है एंगल सी प्लस एंगल ई, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखिए फर्स्ट में ही दे रखा था कि ए बी और ए सी ये दोनों आपस में क्या था इक्वल था, तो यहाँ पे देखिए जब ए बी और ए सी आपस में इक्वल होगा तो ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी है और ए सी का अपोजिट एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा। यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी है और ए बी और ए सी आपस में इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं सो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी का। यहाँ पे पुट करिए तो बी और सी को एक टर्म में कन्वर्ट करिए, तो बी की जगह सी पुट करिए क्योंकि बी है सी के इक्वल, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल ई। अब यहाँ से देखिए एंगल सी से एंगल सी कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एंगल डी इक्वल टू एंगल ई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार इक्वेशन 1 से चलना और एक बार इक्वेशन 2 से चलना। तो पहले इक्वेशन 1 से चलिए। तो इक्वेशन 1 में था एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल डी है ई के इक्वल, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एक बार इक्वेशन 2 से चलिए। तो इक्वेशन 2 था एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे देखिए एंगल ई इक्वल है एंगल डी के, तो यहाँ पे ई की जगह डी पुट करिए तो ये हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। अब फिगर में देखिए बी प्लस सी का 180 वैल्यू आया है और सी और डी का 180 वैल्यू आया है। तो यहाँ पे देखिए बी और ई ये अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया और सी और डी इधर भी अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है बी सी ई डी ये कौन क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो हेयर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, so BDEC is a cyclic quadrilateral and BDE and C are cyclic points. Example 31.
द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज बाइसेक्टेड एट डी। कह रहा है एक ट्रायंगल ए बी सी का साइड बी सी है वो डी पॉइंट से बाइसेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए फिगर में ट्रायंगल ए बी सी का ये जो साइड बी सी है वो डी पॉइंट से बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट होने का मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जा रहा है। दैट मीन्स ये वाला और ये वाला ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि O इज एनी पॉइंट ऑन ए डी। O है जो एक पॉइंट है ए डी पे, तो यहाँ पे देखिए ए डी ये है और इस पे O एक पॉइंट है। बी ओ सी ओ प्रोड्यूस्ड मीट ए सी एंड ए बी इन ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि बी ओ और सी ओ को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब आगे की ओर बढ़ाया जाता है। तो देखिए बी ओ को जब आगे की ओर बढ़ाइएगा तो ये ए सी को ई पॉइंट पे मिलता है और सी ओ को जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ए बी को एफ पॉइंट पे मिलता है। सो डैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX, और इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि D है जो OX का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए D है जो OX का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए D OX का जब मिड पॉइंट होगा तो इधर वाला डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है OX का। तो यहाँ पे OD और इधर DX ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बोल रहा है प्रूव डैट AO रेशियो AX इक्वल आना चाहिए AF रेशियो AB का, और उसके बाद बोला सो डैट EF पैरेलल BC। तो यहाँ पे दो चीज़ प्रूव करना है। तो देखिए बारी बारी से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में बोला था कि D जो साइड BC है वो D पॉइंट से बाइसेक्ट हो जा रहा है। तो जब BC D पॉइंट से बाइसेक्ट होगा तो यहाँ पे BD और DC आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BD बराबर DC। इसके बाद सेकेंड बोला था D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX। D है जो OX का मिड पॉइंट है, तो जब D OX का मिड पॉइंट होगा तो OD और DX ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया OD इक्वल टू DX। तो हमको प्रूव करना था AO रेशियो AX इक्वल आना चाहिए AF रेशियो AB का। अब यहाँ पे देखिए AO रेशियो AX, इसको आप क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन AX भी लिख सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो AO अपॉन AX, इधर इसको आप लिखिएगा AF अपॉन AB। तो मेन रूप से आपको यही चीज़ प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में OX भी बाइसेक्ट हो रहा और ये BC भी बाइसेक्ट हो रहा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे पैरेलोग्राम अगर आप देखिएगा, एक पैरेलोग्राम है ABCD, तो पैरेलोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा और इधर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद जो रोम्बस होता है, रोम्बस का भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है। यहाँ से ये मान लीजिए O पॉइंट है तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, इधर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो पैरेलोग्राम का भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है, रोम्बस का भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि ये जो रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट करता है वो 90 डिग्री पे करता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा चारों जगह। बट ये पैरेलोग्राम का डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे दोनों में यही डिफरेंस है। अब फिगर में देखिए, फिगर में आप देख रहे हैं कि ये दोनों, अगर आप इसको देखिएगा BXCO को, तो ये भी एक पैरेलोग्राम टाइप का या रोम्बस टाइप का ही फिगर बन रहा है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इसका डायगोनल क्या करा, बाइसेक्ट करा। लेकिन यहाँ पे 90 पे तो नहीं ना करा, सिर्फ ये बोला है कि बाइसेक्ट करा। कितना डिग्री पे करा ये तो कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ से आप साफ साफ बोल सकते हैं कि ये भी फिगर क्या होगा, पैरेलोग्राम होगा। रोम्बस कब होता, जब ये 90 पे बाइसेक्ट करता। यहाँ पे तो डिग्री का बात ही नहीं किया कि कितना डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। डेट मीन्स यहाँ पे OBXC ये भी क्या है, एक पैरेलोग्राम है। सो OBXC इज अ पैरेलोग्राम। अब देखिए जैसे ही ये पैरेलोग्राम हुआ तो इसका अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा। डेट मीन्स OB पैरेलल हो जाएगा CX का और इधर से BX पैरेलल हो जाएगा OC का। तो यहाँ पे हो जाएगा BX पैरेलल OC और एक हो जाएगा CX, यहाँ पे देखिए CX पैरेलल OB। तो यहाँ से हो जाएगा CX पैरेलल OB। अब फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, BX पैरेलल OC, BX पैरेलल OC, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है BX पैरेलल OC, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि BX है जो CF का भी पैरेलल होगा। यदि आप OC को आगे की ओर बढ़ा दीजिएगा तो ये जो लाइन बनेगा पूरा CF ये भी क्या होगा, BX के पैरेलल ही रहेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ऑल्सो
बी एक्स पैरल सी एफ। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ करिए, सी एक्स पैरल ओ बी था, यहाँ पे देखिए सी एक्स पैरल ओ बी था, और ओ बी को यदि हम इधर बढ़ा देते हैं ई तक, तो ये जो लाइन है सी एक्स ये बी ई का भी पैरल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा ऑल्सो सी एक्स पैरल बी ई। अब बारी बारी से लेके चलिए। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे बी एक्स सी एफ का पैरल हुआ था, यहाँ पे देखिए बी एक्स सी एफ का पैरल हुआ था, तो आप बोल सकते हैं बी एक्स से जो ओ एफ का भी पैरल होगा, ये छोटे वाले का। पहले में बी एक्स ओ सी का पैरल हुआ, फिर ओ सी को एफ तक बढ़ा दिए तो बी एक्स सी एफ का पैरल हो गया। तो जब बी एक्स सी एफ का पूरा का पैरल है, तो यहाँ से ये छोटी वाली लाइन का भी तो पैरल होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बी एक्स पैरल होगा ओ एफ का भी। अब देखिए बी एक्स पैरल ओ एफ कौन ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ए बी एक्स, इसी में तो आ रहा है ट्रायंगल ए बी एक्स, इसी में तो बी एक्स पैरल ओ एफ आएगा। इस ट्रायंगल को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे है ए बी एक्स, और यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ओ है। तो ये देखिए बी एक्स पैरल ओ एफ में यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ए एफ बाई एफ बी, इधर हो जाएगा ए ओ बाई ओ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा ए एफ अपॉन एफ बी, और इधर आ जाएगा ए ओ अपॉन ओ एक्स। तो यहाँ पे आप ऐसा करिए कि ए एफ अपॉन एफ बी को ना लेकर आप ले लीजिए ए एफ अपॉन ए बी, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना था, देखिए प्रूफ क्या करना था, ए ओ अपॉन ए एक्स, इधर ए एफ अपॉन ए बी। तो यहाँ पे भी आप ले लीजिए ए एफ अपॉन ए बी, डायरेक्ट इसी रेशियो को ले लीजिए, नहीं तो ये लीजिएगा तो फिर एक बार दोनों तरफ +1 ऐड करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम रेशियो ही ले लेते हैं बदल के, इधर से ए ओ और फिर पूरा बड़ा वाला, तो इधर आ जाएगा ए ओ अपॉन ए एक्स। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। तो जो चीज़ प्रूव करना रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रेशियो ले लेना है, तो आसानी होगा। तो ये फर्स्ट में यही प्रूव करना था, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए सेकंड में आपको प्रूव करना था ई एफ पैरल बी सी। तो यहाँ पे फिगर में देखिए ई एफ पैरल बी सी, तो ये दोनों लाइन पैरल कब होगा, जब रेशियो ए एफ बाई एफ बी या ए एफ बाई ए बी, मतलब कोई भी रेशियो आपस में इक्वल आ जाएगा। थेल्स वाला जो 3 रेशियो बताए थे उस तीनों में से कोई भी एक आ गया तो ये ई एफ पैरल बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए, एक सेकंड में था यहाँ पे सी एक्स पैरल बी ई, यहाँ पे देखिए सी एक्स पैरल बी ई, ये पूरा बड़ा वाला दिख रहा होगा सी एक्स पैरल बी। तो जब सी एक्स बी ई के पैरल है तो आप बोल सकते हैं कि सी एक्स जो है वो ओ ई के भी पैरल होगा, इस लाइन के भी पैरल होगा छोटे वाले का। तो यहाँ से देखिए चूंकि सी एक्स पैरल ओ ई, तो ये कौन ट्रायंगल में आ रहा है, ये ट्रायंगल आ रहा है ए एक्स सी, ट्रायंगल ए एक्स सी, इसको बाहर कर लीजिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। इस तरीके का ये है ए, यहाँ पे सी है, इधर एक्स है, और यहाँ पे है ओ ई। अब देखिए सी एक्स पैरल ओ ई, तो जब ये दोनों लाइन पैरल होगा तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ए ई बाई ए सी, और इधर हो जाएगा ए ओ बाई ए एक्स। जैसे जो पहला इक्वेशन में जिस तरीके का रेशियो लिए थे उसी तरीके का इसमें भी लेना है। तो ये हो जाएगा ए ई बाई ए सी, और इस साइड हो जाएगा ए ओ बाई ए एक्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या दोनों का आर एच एस इक्वल है, तो जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से करिए फ्रॉम 1 और 2, यहाँ पे हो जाएगा ए एफ अपॉन ए बी, और इस साइड हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी। अब फिगर में देखिए ये जो रेशियो आ रहा है ए एफ अपॉन ए बी, ये इस फिगर में आ रहा है ट्रायंगल ए बी सी में, और यहाँ पे है एफ और यहाँ पे है ई। देखिए अब इसको ध्यान से, ए एफ अपॉन ए बी, ये ऊपर में छोटा वाला फिर पूरा बड़ा वाला, इधर ए ई ऊपर में छोटा वाला अपॉन ए सी, ये पूरा बड़ा वाला। तो ये थेल्स का सेकंड वाला रेशियो आ रहा है, तो सेकंड रेशियो आ रहा है तो इससे ये पैरल हो जाएगा। सो एफ ई पैरल बी सी हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। Example 32. In figure, PA, QB, RC and SD are all perpendicular to a line L. करा कि एक लाइन L पे, यहाँ पे देखिए फिगर में लाइन L यही है, इस पे PA, QB, RC और SD ये सारा क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 बनाएगा दोनों तरफ। इसके बाद बोला AP इक्वल टू 6, AB का वैल्यू दे रखा है 6, ये वाला 6, उसके बाद BC 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9, CD 12 दे रखा है तो ये हो जाएगा 12,
एंड एस पी 36। यहाँ पे देखिए एस पी ये पूरा बड़ा वाला ये दे रखा 36। तो बोला है पी क्यू क्यू आर और आर एस का वैल्यू बताइए। पी क्यू ये वाला, क्यू आर ये है और आर एस ये वाला है। तो यहाँ पे क्या करिए कि पी क्यू को आप एक्स मान लीजिए, क्यू आर को वाई मान लीजिए और आर एस को जेड मान लीजिए। तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू वाई सेंटीमीटर और आर एस इक्वल टू जेड सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे बोला था ये जो लाइन है ये सभी आपस में क्या परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर लाइन है तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ये सारा लाइन पैरेलल भी होगा, क्योंकि यदि आप किसी लाइन पे दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिएगा इस तरीके से तो दोनों तो 90 डिग्री पे खड़ी रहेगा। और 90 डिग्री का मतलब एकदम सीधा, तो जब दोनों सीधा एकदम खड़ा रहेगा मतलब दोनों पैरेलल भी होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये चारों आपस में पैरेलल होगा। डेट मीन्स पी ए पैरेलल क्यू बी पैरेलल आर सी पैरेलल एस डी। इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि दो से अधिक पैरेलल लाइन को दो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे देखिए तीन पैरेलल लाइन है, एक एम है, एक एन है और एक ओ है, और इसको दो ट्रांसवर्सल लाइन एक ये और एक ये इंटरसेक्ट करा, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बनता है उसका जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनली हो जाता है, डेट मीन्स इक्वल हो जाता है। इंटरसेप्ट करने का मतलब एक इंटरसेप्ट इधर पी आर बन रहा और एक इंटरसेप्ट आर टी बन रहा। ऐसा देखिए एक इंटरसेप्ट क्यू एस बन रहा और एक इंटरसेप्ट एस यू बन रहा। तो इसका जो रेशियो होगा तो इस इंटरसेप्ट का रेशियो क्या हो जाएगा पी आर अपॉन आर टी, इधर वाला रेशियो हो जाएगा पी आर अपॉन आर टी, इस साइड वाले इंटरसेप्ट का रेशियो हो जाएगा क्यू एस अपॉन एस यू, इस साइड का हो जाएगा क्यू एस अपॉन एस यू। और ये दोनों जो होता है इंटरसेप्ट का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यदि दो से अधिक पैरेलल लाइन को दो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका जो इंटरसेप्ट का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनली हो जाता है। प्रोपोर्शनली कहने का मतलब इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में यहाँ पे तीन लाइन ले लीजिए, ए पी बी क्यू और एक सी आर, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट केस में वेन पी ए पैरेलल बी क्यू पैरेलल सी डी, ये सी आर। फिगर में देखिएगा पी ए पैरेलल बी क्यू पैरेलल सी आर। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या क्या बनेगा, इस साइड बन जाएगा ए बी और बी सी, और इसका रेशियो आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी। और उस साइड इंटरसेप्ट बनेगा एक पी क्यू और एक क्यू आर, और इसका रेशियो आ जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर, और ये दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है। उसी तरीके से एक बार आप पैरेलल लाइन ले लीजिए, ये तीनों को फर्स्ट में आप क्या लिए थे ये तीनों को लिए थे, अब सेकेंड बार में ये तीनों को ले लीजिए। डेट मीन्स वेन यहाँ से देखिए बी क्यू पैरेलल सी आर पैरेलल डी एस, जब ये तीनों पैरेलल होगा तो यहाँ पे इंटरसेप्ट एक बी सी बनेगा और एक सी डी बनेगा, और इसका रेशियो हो जाएगा बी सी अपॉन सी डी। और उस साइड देखिएगा तो एक बन जाएगा क्यू आर और एक बन जाएगा आर एस, और इसका रेशियो हो जाएगा क्यू आर अपॉन आर एस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए बी का वैल्यू देखिए 6 है तो ये हो गया 6, और बी सी का वैल्यू 9 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसके बाद पी क्यू का वैल्यू x है तो x हो जाएगा, और क्यू आर का वैल्यू y है तो यहाँ पे y हो जाएगा। इस साइड भी पुट कर लीजिए, बी सी का वैल्यू 9 है और सी डी का वैल्यू 12 है, क्यू आर का वैल्यू y है और आर एस यहाँ पे देखिए लास्ट में z है तो यहाँ पे आ जाएगा z। इसके बाद इसको कैलकुलेट करिए, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से काटिए इसको 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में, तो यह आ जाएगा 2/3 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और यहाँ भी कटेगा 3 से काटिए 3 बार में और इसको 4 बार में, तो ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू वाई अपॉन जेड। अब यहाँ पे पहले एक चीज़ नोट करिए कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा था ये पी एस का वैल्यू टोटल 36 दे रखा था, और पी एस को आप क्या लिखेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तभी ना ये पी एस पूरा आएगा। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दे रखा है 36 दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 36। अब यहाँ पे सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि तीनों को एक टर्म में करना होगा, या तो तीनों को x में कर लीजिए, या तीनों को y में कर लीजिए, या फिर तीनों को z में कन्वर्ट करिए। तो हम यहाँ पे तीनों को x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप x के टर्म में कन्वर्ट करिएगा तो x को तो कुछ करिएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी x के टर्म में है ही, तो आपको सिर्फ y और z ये दोनों को x के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए x के टर्म में, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2y इक्वल टू 3x, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 3x/2।
और इधर भी जेड का वैल्यू निकालिए एक्स के टर्म में, तो यहाँ से निकालिए जेड का वैल्यू, तो यह आ जाएगा 3z इक्वल टू 4 तो यहाँ से हो जाएगा 3z इक्वल टू 4/3। एक मिनट, z इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब हमको ये z का वैल्यू चाहिए x के टर्म में, ना कि y के टर्म में। अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू क्या आया 3x/2, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं ना y की जगह 3x/2, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 4/3 और इंटू y की जगह पुट करिएगा 3x/2, तो ये हो जाएगा 3x/2। यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर बच गया 2 × x, 2x, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो z का वैल्यू आ गया 2x और y का वैल्यू आ गया 3x/2, तो यहाँ पे पुट करिए, तो हो जाएगा x प्लस y की जगह 3x/2 और z की जगह 2x इक्वल टू 36। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x और यहाँ पे आ जाएगा 4x इक्वल टू 36। ऐड करिए ऊपर में, तो ये आ जाएगा 9x और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 36, 9 से काटिए 4 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 × 2 दैट मीन्स 8 आ जाएगा। इसके बाद y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो y का वैल्यू था 3x/2, तो यहाँ पे पुट करिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 × 8/2, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो y का वैल्यू आ जाएगा 12। इसके बाद z का वैल्यू था 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा z इक्वल टू x का वैल्यू 8 है, तो 2 × 8 दैट मीन्स 16, तो z का वैल्यू आ जाएगा 16, y का वैल्यू आ जाएगा 12 और x का वैल्यू आ जाएगा 8। एग्जाम्पल 33, इन गिवन फिगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यहाँ पे देखिए फिगर में करा P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, P है जो साइड BC का मिड पॉइंट है। इसके बाद बोला है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, ये जो Q है वो AP का मिड पॉइंट है इस साइड का। इफ BQ व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट AC एट R, कहता है यदि BQ को जब आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये AC को R पॉइंट पे मिलता है, यहाँ पे मीट करेगा। तो कह रहा प्रूव करिए RA इक्वल है 1/3 CA का। यहाँ पे प्रूव करना है RA इक्वल टू 1/3 CA, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा 3RA इक्वल टू CA, यानी आपको यही चीज़ प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, यहाँ पे BR के पैरेलल एक लाइन ड्रा करना होगा, यहाँ से एक लाइन ड्रा करिए, तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं S, तो BR पैरेलल S PS, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा PS पैरेलल BR, तो ये आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए जब PS पैरेलल BR होगा तो ये PS पैरेलल QR भी हो जाएगा, ये छोटे वाला का भी पैरेलल हो जाएगा। जब ये PS पैरेलल BR है पूरा बड़े वाला लाइन का, तो ये छोटे वाले लाइन का भी पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, आप 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े हैं, यदि कोई ट्रायंगल ABC है और मान लीजिए AB का मिड पॉइंट D है और इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा किया जाता है साइड BC के पैरेलल, तो वो तीसरे साइड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट कर देता है। यहाँ पे E नाम दे दीजिए, दैट मीन्स ये AE और ये EC आपस में इक्वल होता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है और AB का मिड पॉइंट D है और D से एक लाइन पैरेलल ड्रा किया जाता है दूसरे साइड के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स यहाँ BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया जाता है, तो ये जो लाइन है वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट कर देता है, दैट मीन्स ये AE और EC आपस में इक्वल हो जाता है। तो इस थ्योरम का ही यूज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट केस में क्या था कि P है जो BC का मिड पॉइंट था और यहाँ पे PS पैरेलल BR भी है, तो ये देखिए कौन ट्रायंगल में आ रहा है, PS पैरेलल BR, तो ये आ रहा है BRC में, ट्रायंगल BRC। इस ट्रायंगल को बाहर करिए, ट्रायंगल BRC को बाहर लाइए, इस तरीके का है ये BRC, यहाँ पे P है और यहाँ पे S है। अब देखिए यहाँ पे वो रखा था कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड PS पैरेलल BR। तो जब P BC का मिड पॉइंट है और PS पैरेलल BR है, यही वाला थ्योरम अप्लाई करिए यहाँ पे। तो P इसका मिड पॉइंट है और इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया गया है PS, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है वो तीसरे साइड को भी क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स S भी क्या होगा, यहाँ पे
सी आर का मिड पॉइंट हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली इसको लिखिए। सो यहाँ पे हो जाएगा सी एस बराबर आर एस, तो यहाँ पे लिखिए सी एस बराबर आर एस, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्यों इक्वल हुआ आपको पता चल रहा है, क्योंकि P है जो इसका मिड पॉइंट था और यहाँ से एक पैरेलल ड्रा किया गया दूसरे साइड के, तो ये तीसरे साइड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो जैसे ही तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इधर है सी एस और इधर है आर एस, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। फिर सेकेंड में बोला था कि यहाँ पे फिगर में देखिए Q है जो मिड पॉइंट है AP का, Q है जो मिड पॉइंट है AP का, और QR ये दोनों भी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए, ट्रायंगल APC को, और यहाँ पे पैरेलल था PS पैरेलल QR। यहाँ पे ट्रायंगल को बाहर निकालिए तो ये इस तरीके का है, यहाँ पे A है, P है, C है, सॉरी यहाँ पे इस तरीके का है। यहाँ पे A है, ये P है और ये S है, और ये Q है, ये R है। और यहाँ पे बोल रहा था कि जो Q है वो AP का मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड QR पैरेलल PS। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे AP होगा, BC लिखा गया है, AP एंड QR पैरेलल PS। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए ये Q इस साइड का मिड पॉइंट है और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा किया गया है PS के। तो ये जो पैरेलल लाइन है वो AS को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, डेट मीन्स AR और इधर से SR, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए सो AR इक्वल टू RS, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, दोनों का RHS क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं करना है, जैसे CS है जो RS के इक्वल है और AR भी RS के इक्वल है, यानी आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये तीनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 CS बराबर AR बराबर RS, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 लड़का है, एक मान लेते हैं मोहन है, एक सोहन है, एक राम है, ठीक है। और हम बोलेंगे मोहन और सोहन का एज आपस में इक्वल है, दोनों का एज 5 ईयर है, इसका भी एज है 5 साल और इसका भी एज है 5 साल। उसके बाद हम बोलेंगे सोहन और राम ये दोनों भी का एज भी आपस में इक्वल है, दैट मीन्स इसका भी 5 साल और इसका भी 5 साल। तो आप नहीं बोल सकते हैं कि तीनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ भी तो वही चीज़ हुआ था ना कि CS है जो RS के इक्वल है और RS है जो AR के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। अब इसके बाद देखिए नाउ यहाँ पे आपको लाना था CA इक्वल टू 3RA, यहीं से आपको लाना था, तो इसी को देखते हुए आपको काम करना है। तो यहाँ पे फिगर में देखिए CA को आप क्या लिखेगा, CA ये पूरा बड़ा वाला लेंथ है, तो CA को आप लिखिएगा AR प्लस RS प्लस SC, यही लिखिएगा ना, ये तीनों को ऐड करिएगा तो ये पूरा CA मिल जाएगा। तो आप CA को लिखिएगा AR प्लस RS प्लस SC, इस तरीके से। अब देखिए CA को लाना है 3RA के इक्वल, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि RA इसको तो रहने दीजिए, बाकी ये दोनों को RA में ही कन्वर्ट करना होगा, तभी ना तीनों को ऐड करिएगा तो 3RA आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए RS किसके इक्वल है, RA के इक्वल है, तो RS की जगह पे आप RA पुट कर सकते हैं। उसके बाद SC, यहाँ पे देखिए SC ये भी किसके इक्वल है, RA के इक्वल है, तो आप SC की जगह पे भी RA यहाँ से पुट कर सकते हैं ना, ये दोनों देखिए ना SC इक्वल है RA का, तो आप SC की जगह पे भी RA पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा CA इक्वल टू AR प्लस AR प्लस AR, तो ये हो जाएगा CA इक्वल टू 3AR। AR लिखिए या RA लिखिए, दोनों सेम चीज़ है, तो यही चीज़ आपको प्रूव करना था।